Very fresh good morning to all of you. Hope you all are fit and fine at your home. And today we are starting chapter 1, Nationalism in Europe, class 10th. This is a chapter of history and this is the second video of this chapter. In this video, firstly we discuss about nation state and categories of people. मैंने आपको कल बताया था कि 1799 से 1815 तक जो है नेपोलियन का रूल रहा है। नेपोलियन कोड के बारे में बताया था मैंने आपको। नेपोलियन कोड मतलब नेपोलियन ने बहुत सारी जो है वो चेंजिंग की थी यूरोप में, जैसे कि उसने सभी को रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग सभी जो है इक्वल होंगे। लॉ के अकॉर्डिंग जो है सभी इक्वल हैं। उनको बहुत सारी जो है उनको राइट्स मिले थे बेटा, ठीक है। कोई किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। मेजरमेंट ऑफ यूनिट सेम होंगे बेटा, ठीक है। तो वो सारी जो कोड ऑफ कंडक्ट था जो नेपोलियन ने बनाया था, तो वो कब तक टिका, उसके बाद क्या हुआ। अब मैंने आपको बोला था कि अगर हम बात करते हैं 1750 के करीब, जब 18th सेंचुरी में जो है बेटा, उस समय कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। व्हाट इज नेशन स्टेट? नेशन स्टेट मतलब एक ही देश में रहने वाले लोगों की इनके स्वयं सेम कल्चर हो, उनका बिलोंग टू सेम कल्चर, सेम लैंग्वेज, सेम हिस्ट्री, ठीक है, और सेम जो है उनके पास जो गवर्नमेंट है, एक ही गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो चल रहे हैं, तो उसको नेशन स्टेट बोला जाता है। जहां पर सेम हिस्ट्री होती है, सेम कल्चर, सेम लैंग्वेज, ठीक है, तो वो होता है नेशन स्टेट का। तो 1750 के करीब जो मिड 18th सेंचुरी थी, तब कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। तो उस समय जो था यूरोप जो था बेटा 3 कैटेगरीज में डिवाइड था। 3 कैटेगरीज कौन सी थी? पहली थी अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी में कौन होते हैं? बड़े बड़े जिम्मेदार होते हैं, रिच फैमिली से बिलोंग पीपल होते हैं, राजा महाराजा होते हैं, ठीक है, क्लर्जीमैन, जिनकी जो चर्च उस समय बहुत ज्यादा पावरफुल था। एंड सेकंड जो थी कैटेगरी पीजेंट्री थी, यानी छोटे किसान जो ऑटोक्रेसी के नीचे या फिर बड़े बड़े जिम्मेदारों के नीचे काम करते थे, उनकी जमीन के ऊपर जो है काम करते थे, ठीक है। एंड थर्ड कैटेगरी जो थी बेटा, थर्ड कैटेगरी तब शुरू हुई जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, जब इंडस्ट्रीज बनने लगी, तब जाके थर्ड कैटेगरी शुरू हुई। और जैसे कि इस थर्ड कैटेगरीज में इंडस्ट्रीज ऑनर थे, प्रोफेशनल थे, एंड टीचर्स थे, डॉक्टर्स थे। तो इसको मिडिल क्लास जो है वो थर्ड कैटेगरी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो उस समय जो है इन्हीं के अब नेशन स्टेट का आइडिया जो है कब हुआ, कैसे आया, किसके दिमाग में आया, तो मिडिल क्लास के लोगों के बीच में आए। 2 आइडियाज आए थे उनके दिमाग में। पहला था नेशन स्टेट का, दूसरा था लिबरल नेशनलिज्म का। ये ध्यान से सुनना बेटा, पहला था नेशन स्टेट का। जो नेशन स्टेट का मैंने आपको बताया है कि नेशन स्टेट क्या है, कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन हिस्ट्री बेटा जहां हो। और दूसरा जो है लिबरल नेशनलिज्म। अब लिबरल नेशनलिज्म में क्या आता है? इस लिबरल नेशनलिज्म के आइडिया में क्या है? पहला था कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन जो था, मतलब वो रिप्रेजेंटेड गवर्नमेंट होना चाहिए, इनके खुद हम अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करें, आफ्टर दैट वो गवर्नमेंट बनाए, ठीक है। सेकंड क्या था कि इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए, हर एक व्यक्ति को, हर एक पर्सन की जो है इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए, वो अपनी फ्रीली जो है काम कर सके, उनके ऊपर कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए, ओके। एंड थर्ड जो था इक्वालिटी बिफोर लॉ। लॉ के अकॉर्डिंग जो है सारे लोग बराबर हैं, चाहे वो अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, चाहे वो रिच है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो फार्मर है बेटा, ओके। एंड गवर्नमेंट पीपल एग्रीमेंट, जब गवर्नमेंट सिलेक्ट हो, गवर्नमेंट जब बने, तो वो पीपल के एग्रीमेंट के ऊपर होनी चाहिए, ना कि जैसे अरिस्टोक्रेसी गवर्नमेंट कौन सी होती है, जो मतलब लोग उसको नहीं चुनते हैं, वो मतलब जो है सिस्टमैटिक जो है, जैसे पहले फादर उस पे गद्दी पे था, रूल कर रहा था, राजा था, आफ्टर दैट उसका बेटा आ गया, उसके बाद उसका बेटा आ गया, तो वो चलती आ रही होती है बेटा। लेकिन वो ऐसे कहते गवर्नमेंट जो है वो पीपल के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट की जाए, इलेक्ट की जाए बेटा। एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, जो राजा महाराजा का शासन था उसको खत्म कर देना, ये चाहते थे। कौन चाहते थे? लिबरल नेशनलिज्म
में जो आइडिया था उनके दिमाग में आया था उसके अकॉर्डिंग जो है अरिस्टोक्रेसी जो है वो बिल्कुल ही रिमूव हो जानी चाहिए। आफ्टर दैट क्रिटिकल क्लैरिकल प्रिविलेजेस स्टॉप, यानी कि जो चर्च का जो स्टेटस था बहुत रिच था, उसको बहुत मतलब सारे लोग गरीब हैं, उनको खाना मिले ना मिले, लेकिन जो चर्च वाले लोग थे वो एंजॉय कर रहे थे, पूरी की पूरी प्रिविलेजेस उनको मिल रही थी, सारी की सारी उनको सुविधाएं मिल रही थी। तो वो सारा कुछ जो है वो खत्म हो जाना चाहिए, स्टॉप हो जाना चाहिए बेटा, ठीक है। मैंने अगर थर्ड कैटेगरीज के बारे में बताया, नेशन स्टेट का आइडिया एंड लिबरल नेशनलिज्म का आइडिया जो है किसके दिमाग में आया था पहले, तो वो मैंने आपको बताया। आफ्टर दैट इसके लिए भी क्या थी, टू प्रॉब्लम्स थी। क्या प्रॉब्लम थी, मतलब ये सारे आइडियाज नेशन स्टेट के लिए, लिबरल नेशनलिज्म के लिए क्या प्रॉब्लम थी। पहला था कि वो जो था ना उस समय रिच पर्सन ही, जिन जो अमीर थे, वेल्दी पर्सन थे, ठीक है, वही दे सकते थे और मैन दे सकते थे, वुमेन को कोई अधिकार नहीं था वोट देने का। एंड सेकंड था स्टेट टू स्टेट रिस्ट्रिक्शन, यानी कि जो ट्रेड हो रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, जो हम सामान भेज रहे हैं या आ रहा है, तो उसके ऊपर क्या बेटा बैरियर थे, उसके ऊपर टैक्स लगाए जाते थे, जो कि मतलब बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा क्या था, पसंद नहीं किया जा रहा था, क्योंकि टैक्स जो है इतना भर नहीं पा रहे थे। तो टैक्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए जो प्रोडक्शन है, जो भी गुड्स है, उसके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा था, तो वो चीजें जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। ओके, अब इसके बाद क्या हुआ 1834 में एक कस्टम यूनियन फॉर्म हुआ। कस्टम यूनियन फॉर्म किया गया। किसने फॉर्म किया था बेटा, ये जॉलिवर ने किया था। किसने किया था, जॉलिवियन ने किया था। और जॉलिवियन को पहले सबसे पहले इस जो है कस्टम यूनियन फॉर्म जो हुआ था 1834 में, सबसे पहले इसको पर्शिया ने ज्वाइन किया था। आफ्टर दैट इसमें जो है बहुत सारी जो स्टेट थी, जर्मन स्टेट जो थी वो एंटर हुई, ठीक है। सबसे पहले इसको पर्शिया ने ज्वाइन किया, आफ्टर दैट जर्मन जो स्टेट थी उन्होंने इसको ज्वाइन किया, ठीक है बेटा। ये सारा मैंने आपको भी बताया है कि क्या प्रॉब्लम थी, कौन सा यूनियन जो है फॉर्म किया गया, किसने फॉर्म किया, जॉलियन ने फॉर्म किया, आफ्टर दैट पर्शिया ने इसको ज्वाइन किया, आफ्टर दैट जर्मन स्टेट्स ने इसको ज्वाइन किया। तो ये सारा कुछ जो था नेशनल जो है बेटा 3 कैटेगरीज के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर क्योंकि नेशन स्टेट से रिलेटेड जो है बहुत सारी प्रॉब्लम थी, क्योंकि यूरोप में बहुत सारी डाइवर्सिटी थी, कहां पर फ्रेंच लैंग्वेज बोली जा रही थी, कहीं पर इटालियन लैंग्वेज बोली जा रही थी। जैसे कि अगर अब हम बात करते हैं हैबसबर्ग एक ऐसी जगह जहां पर इटालियन लैंग्वेज बोली जा रही है, जर्मन भी बोली जा रही है, फ्रेंच भी बोली जा रही है। तो इतनी सारी डाइवर्सिटी को लेके फिर हम लोग नेशन स्टेट का जो आइडिया है वो किस तरह से मतलब नेशन स्टेट बन सकेंगे। ओके, अब जो है बेटा 1815 में क्या हुआ, कंजर्वेशन। अब ये जो क्लास थी इसके बाद एक और क्लास आई जिसको बोलते हैं कंजर्वेटिज्म, ठीक है। कंजर्वेटिज्म क्या कहते हैं, देखो नेपोलियन आया, नेपोलियन से पहले भी अगर मैंने आपको बताया नेपोलियन आया, नेपोलियन में कोड जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, उसने बहुत सारी चेंजिंग की। आफ्टर दैट कंजर्वेटिज्म आया। कंजर्वेटिज्म ने क्या किया, नेपोलियन वोटर जो है उस समय जो था बैटल ऑफ वोटरलू 1815 के बाद 1815 में बैटल ऑफ वोटरलू हुई, जिसमें क्या था, नेपोलियन को ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और रशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, रशिया और रशिया 4 कंट्रीज आके उसने नेपोलियन के ऊपर हमला किया। नेपोलियन हार गया, मर गया। और उसके बाद ये जो कौन सी थी बेटा, बैटल ऑफ वोटरलू की बात है। बैटल ऑफ वोटरलू में 1815 में नेपोलियन की डेथ होगी। आफ्टर दैट ये 4 जो कंट्रीज थी, ऑस्ट्रेलिया, रशिया एंड ब्रिटेन, 4 के 4 कंट्रीज जो थी बेटा वो आगे बढ़ी बेटा, ठीक है। अब कंजर्वेटिव की बात क्या हुई, ये सारे के सारे जो थे बेटा, जो 4 जो कंट्रीज इकट्ठी हुई, तो ये इसमें ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ वियना।
उसमें कंजर्वेटिव क्लास उभर के आई। कंजर्वेटिव में क्या था कि जो नेपोलियन ने कोड बनाया था वो सारा खत्म कर दिया गया। उसने कहा कि नहीं, ये जो गवर्नमेंट है, ये जो सारा कंट्री है वो ऐसे नहीं चलेगी। उसको उन्होंने कहा कि मोनार्की गवर्नमेंट दोबारा आनी चाहिए, यानी कि एरिस्टोक्रेसी दोबारा होनी चाहिए, राजा महाराजा का शासन दोबारा होना चाहिए। ठीक है। सेकंड उन्होंने कहा कि चर्च पावरफुल होनी चाहिए। जो पहले जो था लिबरल नेशनलिज्म के आइडियाज के अकॉर्डिंग ये सारा कुछ जो दिया गया था, चर्च की जो पावर है वो खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन इसराइल ने कहा कि चर्च की पावर उनको मिल जानी चाहिए, वो दोबारा से फिर ऐशो आराम की जिंदगी जिए। एंड थर्ड क्या था, मतलब उन्होंने कहा कि जो पहले कैटेगरीज को खत्म कर दिया गया था अलग अलग जो है, लेकिन इसमें दोबारा फिर जिनके जो अमीर वर्ग है वो ऊपर वाली श्रेणी में, निचला जो है मध्यम वर्ग, और सबसे नीचे जो है श्रेणी है जो गरीब वर्ग है वो निचली श्रेणी में है, जिनके उनको जो सोसाइटी थी उसको 3 हिस्सों में फिर डिवाइड कर दिया गया बेटा। आफ्टर दैट सेंसरशिप, उन्होंने सेंसरशिप लागू कर दी। सेंसरशिप लागू का मतलब क्या था कि कोई भी पर्सन जो है या फिर प्रेस जो है, मीडिया जो है, मतलब जो है कोई भी इनके खिलाफ कुछ भी नहीं पब्लिश करेगा। अगर कुछ भी पब्लिश करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी या उसको मार दिया जाएगा। ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया, नेशन स्टेट के बारे में और 3 कैटेगरीज के बारे में बेटा, और उसके बाद जो है लिबरल नेशनलिज्म के बारे में बताया मैंने आपको, और उसके कस्टम यूनियन फॉर्म हुई थी 1834 में, ये जो है जूलियन ने की थी। आफ्टर द पर्शिया एंड जर्मन स्टेट्स में एंटर हुए। बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन की डेथ हो गई। उसके बाद कंजर्वेटिव आए बेटा। जो ट्रीटी ऑफ वियना थी किन किन कंट्रीज में जो है वो की गई थी, एक तो था ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ब्रिटेन बेटा। ठीक है, 4 कंट्रीज थी जिसमें जो है ट्रीटी ऑफ वियना जो है वो की गई थी बेटा। तो इस वीडियो में इतना ही बेटा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगी, और टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।